14 से 18 जून तक विदेश यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। फ्रांस में G7 देशों के सम्मेलन में शामिल होंगे। असम, नागालैंड और केंद्र सरकार के बीच त्रिस्तरीय समझौता, गृहमंत्री की मौजूदगी में साइन हुआ MOU। अमित शाह बोले, यह ऐतिहासिक समझौता है। दोनों राज्यों में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की संभावनाएं बढ़ेंगी। लखनऊ के लोक भवन में आज सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के 12 सालों की उपलब्धियों को बताएगी योगी सरकार। छात्रों की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। 15 जुलाई तक नई IRCTC वेबसाइट होगी लॉन्च। पीएम मोदी से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर मुलाकात की। बिहार में सरकारी शिक्षकों के कोचिंग और निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी का देश के विकास पर जोर। कहा, विकसित भारत का विजन हर राज्य, जिले और गांव का सामूहिक संकल्प बने। सीएम योगी ने नीति आयोग बैठक में विकसित भारत पर चर्चा की। मानव संसाधन विकास, सुशासन, जन भागीदारी पर मंथन किया गया। नीति आयोग की बैठक में सीएम सैनी ने हरियाणा के विकास से जुड़े कई प्रस्ताव पेश किए। हरियाणा को सेमीकंडक्टर डेटा सेंटर का केंद्र बनाने के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई। नीति आयोग की बैठक में सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी के सामने रखा हिमाचल का पक्ष। वित्तीय संकट से उबरने के लिए 50,000 करोड़ की मांग की। नीति आयोग की बैठक में सीएम मान ने उठाई पंजाब के मुद्दों की बात। केंद्र से सीमावर्ती इलाकों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा और वित्तीय पैकेज की मांग की गई। नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी ने पेश किया उत्तराखंड के विकास का रोडमैप। आपदा प्रबंधन पर विशेष नीति की पैरवी की गई। सीएम रेवंत रेड्डी ने कई परियोजनाओं के लिए केंद्र से मांगा सहयोग। तेलंगाना के लिए 2034 तक 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। नीति आयोग की बैठक में पहली बार शामिल हुए तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय। केंद्र से बिना शर्त 3,284 करोड़ की शिक्षा निधि को जारी करने की मांग की गई। नीति आयोग की बैठक में पहली बार शामिल हुए केरल के सीएम VD सतीशन। वित्तीय संकट और राजस्व घाटे को पूरा करने की मांग की गई। नीति आयोग की बैठक में सीएम शिव कुमार ने रखा कर्नाटक का पक्ष। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में शिक्षा की मजबूत नींव बढ़ाने की मांग की गई। खरगे, खेड़ा, पुनिया, तरुणचुक समेत 24 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए गए। 19 पर एनडीए का कब्जा, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में 3 सदस्य निर्वाचित। बीजेपी से सतीश पुनिया, अलका गुज्जर और कांग्रेस से नीरज डांगी राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए। एमपी में राज्यसभा की तीनों सीटें बीजेपी ने जीती। तरुणचुक, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट जीते हैं। मीनाक्षी नटराजन मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राहुल बोले, मीनाक्षी का नामांकन रद्द होना सीट चोरी है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द पर आज दिल्ली आएंगे एमपी कांग्रेस के सभी विधायक। 24 अकबर रोड से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे पैदल मार्च। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन समेत 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। तीनों ऑब्जर्वर पंजाब के हालात की जानकारी देंगे। कर्नाटक के सीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। डीके शिव कुमार ने वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कहा कि मोदी ने देश को मरवा दिया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने जानकारी दी। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस संगठन पर उठाए सवाल। पूछा, बूथ लेवल पर हमारा संगठन कहां है? संगठन नहीं है तो सिर्फ ऐलान से क्या होगा? प्रियंका गांधी बोली, एक वक्त में जनता से जुड़े 2 मुद्दे पकड़कर बढ़ना होगा। हर मुद्दे पर प्रोटेस्ट की बजाय फोकस होकर काम करना होगा। जयपुर के बीजेपी ऑफिस में अश्विनी वैष्णव के कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई। ऊर्जा मंत्री भी मौजूद थे साथ। कार्यक्रम में 3 बार बिजली गई है। सुप्रिया सुले ने कांग्रेस में एनसीपी शरद गुट के विलय की अटकलों को खारिज किया। कहा, कांग्रेस ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बयान। कहा, कल्याण बनर्जी कभी नहीं छोड़ेंगे पार्टी। कांग्रेस के साथ नहीं होगा कोई मर्जर की खबर बीजेपी ने प्लांट की है। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को दी बधाई। सबसे लंबे समय तक पीएम रहने की बधाई दी। पीएम मोदी के साथ पोस्ट की अपनी तस्वीर। ममता बनर्जी को सांसद कल्याण बनर्जी ने दिया अल्टीमेटम। कहा, अभिषेक या मुझे किसी एक को चुनना होगा। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पुलिस ने निकाली परेड। फाल्टा बाजार में पुलिस ने जहांगीर को पैदल घुमाया। कोलकाता में सीआईडी के सामने पेश हुआ अभिषेक बनर्जी। करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। हस्ताक्षर धोखाधड़ी मामले में हुई है पूछताछ। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में पानी संकट को लेकर हंगामा। शिवसेना शिंदे गुट ने महानगर पालिका पर
निकाला मार्च। नीट यूजी री एग्जाम देने वालों को उड़ीसा सरकार का तोहफा, परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त बस से सफर का ऐलान किया गया। मानसून से पहले दिल्ली में एलजी की सख्ती, एमसीडी डीडीए को 30 जून तक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। बिहार के समस्तीपुर में व्यवसायियों से लूटपाट की गई, विरोध करने पर मारी गई गोली, दहशत फैलाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की गई। बिहार के मधेपुरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, ट्रेनिंग लेकर लौट रहे 3 एसएचओ और ड्राइवर की मौत, जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ के बीकेटी में बदमाशों ने महिला से की लूटपाट, चलती कैब ओवरटेक करके गोलीबारी की, जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के सोनभद्र में पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाई हत्या की गुत्थी, अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने पत्नी से अवैध संबंध के शक में की थी शख्स की हत्या। पंजाब पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तीसरे चरण के तहत हवाला ऑपरेटर्स को बनाया टारगेट, राज्य में कई जगहों पर की जा रही है रेड। 2 साल के बाद रूस में मारे गए 2 युवकों की लाई गई डेड बॉडी, आजमगढ़ में ताबूत में लाए गए दोनों युवकों के कंकाल, नौकरी के लालच में 2024 में दोनों युवक गए थे रूस। ओमान तट के पास हमले में देवरिया के नाविक का शिवानंद चौरसिया की मौत, ओमान तट के पास पोत पर हुआ था हमला। पश्चिम बंगाल में स्कूल के बंद कमरे से 1 करोड़ 77 लाख रुपए बरामद हुए, हिरासत में लेखाकार, जांच में जुटी है पुलिस। कॉमेडी शो में महिलाओं पर शर्मनाक टिप्पणी का मामला, यूट्यूबर प्रणीत मोरे के खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुई। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार किए गए, जांच में कई दस्तावेज, फर्जी नियुक्ति पत्र और नकदी को बरामद किया गया। जयपुर के वैशाली नगर के निर्माणाधीन इमारत की मिट्टी ढह गई, हादसे में 3 महिला मजदूरों की मौत। नोएडा एयरपोर्ट पर 15 जून से शुरू होगी कमर्शियल फ्लाइट, एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट का ट्रायल पूरा किया गया। असम के कई जिलों में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 रही तीव्रता, फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। नोएडा के सेक्टर 49 में एक अपार्टमेंट में 4थी मंजिल पर आग लग गई, आग के बीच फंसे बुजुर्ग दंपत्ति को पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके के एक मकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के बड़गाम के टूरिस्ट स्पॉट दूध पथरी में जोरदार ओलावृष्टि हुई, तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। यूपी के सुल्तानपुर में दबंगों पर जबरन धार्मिक नारे लगवाने का आरोप लगा, इंकार करने पर पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद सरकारी स्कूल पर चला बुलडोजर, तनोट माता मंदिर के सामने सरस्वती माता का मंदिर भी धराशायी। मनाली घूमने आए पर्यटक की कार का कटा चालान, सनरूफ से झांक रहा था 5 साल का बच्चा, वीडियो वायरल होने पर एक्शन हुआ। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में फिर से चला प्रशासन का बुलडोजर, कई अवैध मकानों को गिराया गया। अयोध्या राम मंदिर में दान के रुपए की कथित चोरी पर बोले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, अयोध्या में भूमि पूजन से आज तक निरंतर चोरी हो रही है। मुंबई के बाजारों में बिहार की लीची की धूम, पिछले 8 से 10 साल की तुलना में इस साल सबसे ज्यादा लीची बाजारों में पहुंच रही है। कोल्हापुर के श्री अंबाबाई मंदिर के शिखर पर स्थापित होगा 1.5 किलो सोने का नया कलश, स्वर्ण कलश की कीमत करीब 2.5 करोड़ बताई जा रही है।